Elimination Chamber. I got RKO by Randy Orton. Then I knocked him out. राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, बात करें द वाइपर रेंडी ओर्टन की। भाई साहब, ही इज अ लेजेंड। जो परफॉर्मेंस रेंडी ओर्टन ने एलिमिनेशन चेंबर में दिखाई है, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, ही इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड टुडे। रेंडी ओर्टन ने दिखा दिया क्यों वो वाइपर है, क्यों वो एपेक्स प्रेडिटर है, क्यों वो RKO है। बिकॉज देयर इज अ 3 मोस्ट डेंजरस लेटर्स इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड दैट इज RKO। वाकई में भाई, दिस इज द रियल रेंडी ओर्टन। सही कह रहा हूँ भाई साहब, दिस इज द रेंडी ओर्टन वी वांट। बिकॉज कल मैच देखा भाई साहब, मैच में जो परफॉर्मेंस दी है ओर्टन ने इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। और एक पल आता है जब रेंडी ओर्टन गिर जाता है और ड्रू मैकिंटायर उसकी बैक पर अटैक करता है। भाई साहब सही करा, रोंगटे खड़े हो गए थे। कहीं ऐसे लग रहा था रेंडी ओर्टन सही में इंजर्ड हो गया। भाई साहब सही में लग रहा था रेंडी ओर्टन इंजर्ड हो चुका है, गिर चुका है, और हमें दोबारा से रेंडी ओर्टन अब WWE कंपनी में नहीं दिखाई देंगे। लेकिन भाई साहब भगवान साथ है, कुछ नहीं हुआ। अभी जो रूमर आपको देखने को मिल रहे हैं कि रेंडी ओर्टन इंजर्ड है, भाई साहब कोई इंजर्ड नहीं है। रेसलमेनिया में अगेंस्ट लोगन पॉल के खिलाफ मैच होगा द वाइपर रेंडी ओर्टन का, और वहां रेंडी ओर्टन बनेगा न्यू US चैंपियन। बिल्कुल लिख के दे रहा हूं आपको। अब दोस्तों देखिए, ये चीज़ें हुई क्या है, अब क्यों लोगन पॉल ने अटैक किया और ये सब चीज़ें क्या है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करें रेंडी ओर्टन की इंजरी के बारे में। यार रेंडी ओर्टन की इंजरी कल जो दिखाई गई, अब मैं ये नहीं कह रहा वो फेक थी। देखिए, बैक पे चोट लगी है, बिल्कुल लगी है, और वो बैक पे चोट लगी है जिसको रेंडी ओर्टन ने रिसेंटली रिपेयर करवाया था इतने सालों तक, यानी कि 1.5 साल से। अब वहां पर चोट लगी है, लेकिन भाई साहब हम सबको लगा था रियली में रेंडी ओर्टन इंजर्ड हो चुके हैं और ये मैच को रोकना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। रेंडी ओर्टन ने कमाल की RKO मारी मैकिंटायर को, जिस तरह उन्होंने 2017 में मारी थी ब्रे वाइट को, फिर जीती थी WWE चैंपियनशिप रेसलमेनिया 33 के अंदर। वही सेम सिनेरियो हुआ और मुझे लग रहा भाई साहब रेंडी ओर्टन पिन करते और सेथ रॉलिंस को फेस करे रेसलमेनिया में। मैं चाह रहा था ये हो, लेकिन भाई साहब अनफॉर्चुनेटली इस फुद्दू हराम के पिल्ले ने, क्या बोलूं इसको यार, ये लुल्लू ने ये मिडल फिंगर दिखाऊंगा इसको तो मैं, ये लोगन पॉल ने मिडल फिंगर मैन, इस बंदे ने मिडल फिंगर घुसा दूंगा इसके अंदर। सही कह रहा हूं मैं, इस बंदे ने हमारे द वाइपर को पंच मार दिया भाई साहब, पंच मार के गिरा दिया उसको, और फिर 1 2 3 हो गया। ड्रू मैकिंटायर जीत गया भाई साहब। सो ड्रू मैकिंटायर की विक्ट्री क्लियर नहीं थी, ये आप सबको पता है, और मैं यही सोच रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि भाई साहब रेंडी ओर्टन का पिन कौन करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, यहाँ मेरी प्रेडिक्शन गलत निकली दोस्तों, मैं मानता हूँ। देखिए, जो चीज़ सही है। यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि जो सोलो सिकोआ होगा वो रेंडी ओर्टन पर अटैक करेगा, बिकॉज रेसलमेनिया में सोलो सिकोआ वर्सेस रेंडी ओर्टन का मैच होगा। ये मेरी प्रेडिक्शन थी, लेकिन यहाँ पर मैं गलत हूँ। मैं अपोलोजाइज करता हूँ आप सबसे, मुझे माफ़ कर दीजिए, यहाँ पर मैं गलत हो गया। बिकॉज लोगन पॉल और रेंडी ओर्टन कहीं ना कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा था, समझ लो दूर दूर तक। तो मुझे नहीं लग रहा था, बिकॉज लोगन पॉल और केविन ओवेंस का राइवलरी चल रही थी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अचानक से प्लान चेंज हो जाए, बिल्कुल अचानक से दोस्तों ये प्लान चेंज हो जाए। बिकॉज अगर रेसलमेनिया में सोलो वर्सेस ओर्टन होता तो कहीं ना कहीं फैंस एक्साइट ना होते। बिकॉज आप सबको पता है इस बार रेसलमेनिया में देखा जाए तो इस बार रेसलमेनिया में क्या कहते हैं उसको, एक बिगेस्ट सुपरस्टार की कमी है। बिकॉज हमारे पास द बीस्ट ब्रॉक लेसनर नहीं है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक नहीं है, तो समझ सकते हो कि ये दोनों बड़े सुपरस्टार नहीं है इस बार। इसलिए भाई साहब रेसलमेनिया में इस बार स्टार पावर की कमी थी। दिस इज वाई कि यहाँ पे लोगन पॉल और रेंडी ओर्टन का मैच सेटअप करवाया जाने वाला है। बिकॉज लोगन पॉल देखा जाए तो कुछ भी हो, लेकिन भाई साहब वो एक अच्छी रेसलिंग कर लेता है और एक बड़ा स्टार है, देखा जाए तो, समझ रहे हो ना। लोगन पॉल बड़ा स्टार है, सोलो सिकोआ से बड़ा स्टार है, समझ रहे हो एक तरह से। अब चीजें कैसी हैं, बिकॉज केविन ओवेंस और लोगन पॉल फील्ड में है, रेंडी ओर्टन। यार देखिए, केविन ओवेंस का यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोस्तों 2 चीजें बता रहा हूँ। नंबर 1 ये होगा ट्रिपल थ्रेट मैच, जिसके चांसेस मुझे लग रहे हैं। लेकिन भाई साहब एक चीज मुझे और लग रही है, यहाँ पर देखिए AJ स्टाइल्स ने अटैक किया था LA नाइट पर, और AJ स्टाइल्स ने बैक से जब AJ स्टाइल्स गया था उसने बोला था यहाँ पर कि यहाँ पर मैं सिर्फ LA नाइट पर अटैक करने नहीं आया था, मैं और उस इंसान पर अटैक करूँगा जो कि मेरे रास्ते में आएगा। समझ रहे हो आप। अब यहाँ से दोस्तों एक बात क्लियर होती है कि AJ स्टाइल्स यहाँ पर लोगन जो LA नाइट है उसके अगेंस्ट ही नहीं जाना चाह रहा, वो हर किसी के अगेंस्ट जाना चाह रहा है।
अब यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ तो भाई साहब ये होगा लैडर मैच, जो कि काफ़ी लंबे समय से नहीं हुआ रेसलमेनिया में। बिकॉज आपको याद होगा लास्ट टाइम ये मैच हुआ था रेसलमेनिया 32 के अंदर, लैडर मैच था एक, वो मतलब लैडर मैच तो 33 में भी हुआ था, लेकिन उस 32 में लास्ट यूएस टाइटल का मैच था, पता नहीं आईसी टाइटल का मैच था, लेकिन मेन टाइटल का मैच था मिडल चैंपियनशिप का। तो ये इतने लंबे समय बाद अब रेसलमेनिया में होता नजर आ सकता है। द रेंडी ओटन वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एलन नाइट, समझ सकते हो कि सबके बीच में हो सकता है लैडर मैच। अब दूसरी तरफ मेरे को ये भी लगता है कि वैसा अगर ऐसा है तो यहाँ पर फिर लोगन पॉल ने पर्सनली ओटन पर अटैक क्यों किया, समझ सकते हो। बिकॉज ओटन ने आरकेओ मारी थी लोगन पॉल के, उसके बाद 1-2-3 हुआ था, उसके बाद लोगन पॉल ने जो पंच मारा। देखिए अगर ये सिंगल मैच होता है तो मेरे हिसाब से सिंगल मैच कामयाब जाएगा, बिकॉज ओटन यहाँ पे चैंपियन बन सकता है, लेकिन इसकी चीज़ें समझ सकते हो ये हो सकता है। अभी रिसेंट के हिसाब से तो यही न्यूज़ है, बाकी न्यूज़ मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, बिकॉज 1-2 न्यूज़ हो रहा है मेरे पास इस बारे में, लेकिन भाई साहब वो मुझे कंफर्मेशन नहीं लग रही, बिकॉज वो रेसलमेनिया के बाद के प्लान्स है। अब रेंडी ओटन के बारे में रेसलमेनिया के बाद के क्या प्लान्स है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, बिकॉज अभी आपको उसको जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी काफ़ी लंबा वक्त पड़ा है। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो मैं ये मानता हूँ कि शायद ये मैच एक 6 मैन लैडर मैच होता है, और रेसलमेनिया 40 के अंदर आपको यूएस चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच होता नजर आ सकता है। अब इस मैच में प्रॉब्लम करे, इस मैच सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, एक तो भाई साहब लोगन पॉल को इस मैच में हारना ज़रूरी है, बिकॉज लोगन पॉल इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक नहीं दिखने वाला कंपनी के अंदर, मुझे लगता है समर स्लैम में आएगा वो, और उसके पहले वो नहीं दिखने वाला, और यूएस चैंपियनशिप डिफेंड भी नहीं होगी, समझ सकते हो आप, बिकॉज एक पार्ट टाइमर है वो लोगन पॉल। इसलिए भाई साहब मुझे लगता है कि लोगन पॉल का बिना पिन कराए यहाँ पे टाइटल ले लेना वो सही रहेगा, और वो लैडर मैच है, और यहाँ पे रेंडी ओटन को ही पिन नहीं लेना पड़ेगा अगर वो जीतते या नहीं जीतते। और आई थिंक मेरे पर्सनल ओपिनियन मैं क्या चाह रहा हूँ, और मैं मेरी प्रेडिक्शन क्या है इस बारे में, बस मेरे को लग रहा है कि रेंडी ओटन वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस एलन नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स, ये एक लैडर मैच होगा रेसलमेनिया 40 के अंदर फॉर द यूएस चैंपियनशिप के लिए। सही बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो भाई साहब यही होगा, बिकॉज यहाँ पर अगर एलन नाइट वर्सेस एजे स्टाइल होता है और लोगन पॉल वर्सेस रेंडी ओटन होता है, तो भाई साहब यहाँ पर केविन ओवेंस का क्या होगा, केविन ओवेंस इसके खिलाफ लड़ेगा, समझ सकते हो आप। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ट्रिपल एच ने घुमा दी गई हैं, लेकिन भाई साहब घूमो मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सारे सुपरस्टार जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, इनका एक लैडर मैच होगा यूएस टाइटल के लिए रेसलमेनिया 40 में, डेट फॉर श्योर। और हाँ, रेंडी ओटन इंजर्ड नहीं है, रेंडी ओटन को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो सही है, वो रेसलमेनिया में परफॉर्म करेगा, डेट फॉर श्योर। एंड उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो इसीलिए भाई साहब आप कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट और रेसलिंग को, अगर रेसलमेनिया से जुड़ी मिस आउट नहीं करनी है न्यूज़, एंड लाइक द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे, राम राम।